करते हुए कीर्तन करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति की। बोलो बाकी बिहारी लाल की धाम की प्राप्ति की। इधर भगवान ने कहा हम द्वारकापुरी जाना चाहेंगे। भगवान ने जाने की तैयारी की और तैयारी करने के बाद अर्जुन ने कहा हम आपसे अलग नहीं रह सकते। जैसे जल के बिन मछली नहीं रह सकती इसी प्रकार हम दूर आपसे नहीं रह सकते। हमारे प्राण निकल जाएंगे दीनानाथ, हम आपसे अलग नहीं रह सकते। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो द्वारकाधीश ने कहा ठीक है आप हमारे साथ चलो। अर्जुन को लेवाए कन्हैया और जो है बड़ी तैयारी के साथ द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। और प्रस्थान करने के बाद जैसे द्वारकापुरी पहुंचे तो भगवान का दिव्य और भव्य स्वागत हुआ। एक से एक तैयारी हुई, माल्यार्पण हुआ और जाके दिव्य स्वागत हुआ। भगवान जो है द्वारकापुरी में रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, महाराज पांडव के यहाँ पुनः खुशियां प्राप्त हुई। दिव्य एक बालक उत्पन्न हुआ, वह गुणवान और सुंदर बालक था जिसको भगवान ने माता के पेट में ही दर्शन दिए। वो कितना भाग्यशाली बालक होगा। उत्तरा का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न होने के बाद बहुत खुशियां मनाई और दिव्य बालक था। उस बालक को जो देखता वो बार बार निहारता रहता, उसी को देखना चाहता। उस वो बालक कितना सुंदर था। नाम रखा परीक्षिति परीक्षिता। जो परीक्षा में पास हो जाए उनका नाम होगा परीक्षित जी महाराज। बोलो परीक्षित जी महाराज की। धीरे धीरे बड़े होने लगे और जो है बड़े होने लगे। दिव्य इनके लक्षण हैं। बोले लल्ला के गुण पल्ला में दिखने लगते हैं और अगर दिव्य गुण दिखे तो बोले बालापन से हरि भजे। छोटी सी नहा ले। कोई अच्छा भक्त है, कोई अच्छा भक्त है तो तीर्थ
हैं भक्तों का। अगर अच्छा शिष्य है तो गुरु भी इंतजार करता है कि हमारी दीक्षा ले ले, ये हमसे जुड़ जाए, हमारा मंत्र ले ले। अच्छे को सब पसंद करते हैं। दिव्य बालक, दिव्य स्वभाव, भव्य स्वभाव महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। योग होने पर समय व्यतीत हुआ। महाराज ये तो राज्यसभा में भी बैठने लगे, राजा के बीच में बैठने लगे, शंका का समाधान करने लगे। एक दिन ऐसा समय व्यतीत हुआ कि द्वारकाधीश ने सोचा कि अब हमें अपने धाम जाना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान जो है द्वारकापुरी को छोड़ के अपने धाम को पधार गए, अपने धाम चले गए। जब द्वारकाधीश अपने धाम चले गए, वैकुंठ धाम पहुंच गए, तो अर्जुन ने सोचा अब हम यहाँ क्या करें, अरे हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। अर्जुन द्वारकापुरी से चले, आने के बाद जिस रास्ते में है तो प्रभु के जाने का दुख अंतःकरण हृदय में है, दुखित है, मन से निराश है, फिर भी अभी जो है हस्तिनापुर आ रहे हैं। हस्तिनापुर जहाँ बसा, जहाँ युद्ध हुआ, वह जो है वही महाभारत का युद्ध हुआ। दिल्ली जहाँ भी बसी है। महाराज हस्तिनापुर आ रहे हैं। आते आते भीलों से इनकी मुलाकात हुई। भीलों ने इनको लूट लिया, बाण चुरा लिए, धनुष चुरा लिए और जो है इनको भगा दिया। समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां, कोई अर्जुन कोई बाण। यह समय की बात है, हर एक चीज का समय रहता है। जब समय से अगर समझ जाए तो वही बुद्धिमान है। समय निकल जाता है तो जो है चींटी का भी इतना बल बढ़ जाता है महाराज कि चींटी अगर घाव में काट देना तो उसका एक असर ही अलग होता है, एक समय होता है। बोले अर्जुन ने को जब भीलों ने लूट लिया तो मन से निराश है। धन्य है प्रभु आपकी माया, आपके बल के भरोसे, आपकी ताकत के भरोसे आपने हमारी ख्याति करा दी, आपने विश्व में हमारा नाम कर दिया परमात्मा। आज हमारे पास कुछ नहीं है। अर्जुन को ये संसार मिथ्या लगा। बोले संसार में कुछ नहीं है, अगर कुछ सार है तो बोले वो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। रुदन करने लगे, रोते रोते हस्तिनापुर आए और आने के बाद में जो है जैसे युधिष्ठिर जी महाराज राज्यसभा में बैठे थे, उन्हें अर्जुन के आने का आभास हुआ। कई प्रकार से अपशकुन दिखाई देने लगे महाराज। जैसे अर्जुन आए, महाराज युधिष्ठिर के पास रोने लगे, चिल्लाने लगे, भैया हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ छिन गया। बोले क्या हुआ अर्जुन? तो अर्जुन ने बताया कि परमात्मा हमें छोड़ के चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब परमात्मा हमें छोड़ के चले गए, परमात्मा धाम चले गए, तो पुनः हमें अपना जो है इस शरीर को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो जो है महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को राजा बनाया और राज्य सिंहासन पर बैठा कर तिलक कर दिया और पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ कर दी। महाराज जब स्वर्गारोहण किया तो स्वर्ग कहाँ से जाना पड़ता? बोले बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में से एक गुफा है। बद्रीनाथ केदारनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ भैया, कोई गया है? चलो नहीं गए तो चले जाना, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है तो केवल खाना पीना के लिए नहीं मिला, लड़का बच्ची पैदा करने के लिए नहीं मिला, बोले जीवन यापन करने के लिए नहीं मिला, भगवान की भक्ति के लिए भी मिला है। देह धरे कर यह फल भाई, शरीर केवल जीवन यापन करने के लिए नहीं मिला, बोले हमें भक्ति भी करना चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, वो भजिए राम सब काम बिहाई। चले जा। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में से एक गुफा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जी पहले नहीं थे। जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया उसके बाद ये स्थापना हुई महाराज।
जैसे ही गुफा के बीच में खड़े हो गए, वो कैसे हो गए? पड़ा का रूप बनाया। भोलेनाथ जी ने पड़े का रूप बनाया, और पड़े का रूप बनाने के बाद में गुफा के बीच में खड़े हो गए। अब पांडवों ने उनको हटाने का प्रयास किया, मगर वो कहां से हट जाए? भोलेनाथ जी हटाने का प्रयास किया, भीम ने धक्का दिया, बोले नहीं हटे। बोले भगवान पांडवों ने सोचा कि आगे नहीं जा रहे तो पीछे ही आ जाए, बोले नहीं आए। फिर भीम ने पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के पीछे को खींचा पांडवों ने, तो उनके दो धड़ हो गए, एक अलग गिरा और एक अलग गिरा। वही बद्रीनाथ और केदारनाथ के रूप में विख्यात हो गए। बोलो बांके बिहारी की। और जो है पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, और स्वर्गारोहण करने के बाद जो है भगवान की प्राप्ति की। इधर महाराज राजा परीक्षित जो है राजा बन गए, और राजा बनने के बाद जो है बड़े प्रेम पूर्वक जो है राज्य को चलाने लगे। इनके राज्य की बहुत अच्छी विशेषता थी। महाराज कैसे विशेषता थी? बोले उसी घाट में गौ पानी पीती थी, उसी में शेर पानी पी। संयम, पूजा, जप, तप और जो है प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे, प्रजा को पुत्र जैसा मानते थे। अगर कोई राजा बन गया तो उसको सबका ध्यान रखना चाहिए, केवल ये नहीं कि मोरो पेट है हाउ और मैं ना दे हाउ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रधान बन गया तो उसको सारे जो है ग्राम का कल्याण सोचना चाहिए। कोई मंत्री मिनिस्टर बन गया तो उसको सबके हित में काम करना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करता तो उसका कल्याण नहीं होता है। महाराज राजा परीक्षित पुत्रवत व्यवहार करते प्रजा के साथ, खूब धन का उपयोग करते, और जो है प्रजा के कल्याण के लिए बहुत परिश्रम करते। इस प्रकार जब राज्य चलाए, और राज्य चलाते चलाते एक दिन महाराज राजा परीक्षित जो है वो शिकार खेलने के लिए गए।